राघव जी ने नहीं मतलब फिर तो राघव जी तो विधायक थे 2013 तभी बनी जब बनी थी। उसके बाद सड़क दोबारा तो नहीं बनी। ये बस ये हुआ था सीवर जब का ये सीवर डाला कैसे डाला था? ये तो उन्होंने बीच में से तोड़ के डाल दिया था पंच लाइन से अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड से ना ड्रिल करके हाँ खुदाई ट्रेंचिंग करके करके बीच में ट्रेंचिंग। अब सड़क धंसने को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि सड़क ठीक से नहीं बनी, या जब सीवर लाइन पाइपलाइन डाली गई उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही कि जिस तरह से मिट्टी आगे गई और जिस अपनी मौजूदा जगह से खिसक गई तो वहाँ गहराई बन गई, वो कारण रहा। क्या कुछ पूरी घटना रही और क्या कुछ कारण रहा सड़क धंसने का? बीते दिन सहारनपुर में सड़क धंसने वाली घटना के बाद महापौर अजय कुमार सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों से जाकर वहां बातचीत की, साथ ही साथ पूरे माहौल का जायजा लिया। वहीं सिटी वेब के साथ बातचीत में घटना को लेकर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। सहारनपुर में सड़क धंसने की खबर आप सभी ने देखी होगी। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह है। डॉक्टर साहब, कल सड़क धंसी विनोद विहार में, उसके बाद जो 5 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए, अभी उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। क्या कुछ पूरी घटना रही और क्या कुछ कारण रहा सड़क धंसने का? देखिए, विनोद विहार में एक जगह से लगातार क्षेत्रवासियों का लीकेज को लेकर प्रॉब्लम आ रहा था कि पानी का प्रेशर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, जिसको बार बार चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा था। अभी 3 दिन पहले जब चिन्हित किया गया तो देखा गया कि वहाँ पर लीकेज हो रहा है, और 2 जगह पे जब होल बना के देखा गया तो वहाँ देखा गया कि सड़क के नीचे से मिट्टी गायब हो गई थी, यानी वो सड़क वहाँ से धंसी हुई थी। और इसी क्रम में पानी को क्लैम्प करके बंद किया गया था, और कल सुबह लेबर, क्योंकि वहाँ पर होलो हो गया था, उसको रिपेयर करने की दृष्टि से कि वो सड़क को हटाकर फिलिंग किया जाए और रिपेयर किया जाए, और वो ऑलरेडी सड़क के नीचे से मिट्टी निकल गया था, वह करने के लिए आई थी। जब उन्होंने एक एंड से हैमरिंग शुरू किया तो हमारे माननीय पार्षद इस क्षेत्र के सुधीर जी और कुछ क्षेत्रवासी और हमारी लेबर वो वहाँ थी साइट पे। यह काम जल निगम के लेबर कर रही थी, और हमारी जो जलकल की लेबर है वो यहाँ पर बैकअप के लिए रखी गई थी कि पानी की सप्लाई निर्बाध रहे, अगर पानी कहीं भी लाइन टूटती है तो उसको तुरंत रिपेयर किया जा सके। जब उन्होंने एक जगह से हैमरिंग शुरू की तो यह सड़क बैठ गई, जिसमें कि आपने जो बताया 5 लोग थे, जो वह 5 लोग उसमें गिर गए। भगवान की कृपा रही कि जो 2 लोग हैं उनको थोड़ा चोट लगी है। 3 लोग को कल ही सुरक्षित जिला अस्पताल से छुट्टी कर दिया गया था, और 2 लोग हैं वो शायद आज छुट्टी हो जाएगा उनका, सब लोग सुरक्षित हैं। एक माता जी हैं जो क्षेत्रवासी हैं, उनको भी थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन भगवान की कृपा है, सब लोग सुरक्षित हैं। अब सड़क धंसने को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि सड़क ठीक से नहीं बनी, या जब सीवर लाइन पाइपलाइन डाली गई उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही कि जिस तरह से मिट्टी आगे गई और जिस अपनी मौजूदा जगह से खिसक गई तो वहाँ गहराई बन गई, वो कारण रहा। ये जो क्षेत्र है डंबोले के बहुत ही किनारे का क्षेत्र है, और अब मेरे पीछे बाउंड्री वाल अगर देख रहे होंगे, ये हमारी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 38 MLD का यमुना एक्शन प्लांट, उसकी बाउंड्री है। लगातार, क्योंकि ये एक तरह से नदी के किनारे का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी के रिसाव की समस्या बनी रहती है। सड़क बहुत पुरानी है, जैसा कि मुझे प्रथम दृष्टया पता चला है। अब इंक्वायरी जारी है, और चीज़ों पे कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो मैंने क्षेत्रवासियों से पूछा, आपने भी पूछा है, यह सड़क लगभग 12 साल पहले विधायक निधि से बनी थी 2012-13 में। सड़क की गुणवत्ता अच्छी रही होगी, उसको भी कहना उचित नहीं होगा। 3 साल पहले JSB जो है कंपनी, उसने सीवर का काम किया था, और वह काम गड्ढा खोद के नहीं किया था, ट्रेंचिंग के द्वारा किया था, यानी दूर दूर होल बनाकर प्रेशर से पाइप ले जाके किया था। और यह बात कि सड़क धंस रही है, खोखली हो रही है, ये हम लोग की जानकारी में 4 दिन से थी, और इसी क्रम में ही हमारी जो लेबर है जल निगम की, वह काम करने आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वो हैमरिंग करना शुरू कर रहे थे लोग, ऐसा मुझे क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि लोग मना भी कर रहे थे कि लोग दूर रहें, पीछे रहें, लेकिन लोग फिर भी वहाँ खड़े थे, और अचानक ऐसा हादसा हो गया दुर्भाग्यपूर्ण। भगवान की कृपा है, सब लोग सुरक्षित हैं, और जल्दी ही हम लोग, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ऑलरेडी फिलिंग की जा चुकी है, पूरी सड़क को ड्रिल करा के देखेंगे, आवश्यक होगा, क्योंकि पुरानी सड़क है, 2012-13 में बनी है, तो इसको सड़क का पुनर्निर्माण भी कराएंगे, और क्षेत्रों को भी चेक कराएंगे कि कहीं पर भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक सवाल और है कि जो इस घटना के जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैंने कल बताया, कल ही दोपहर में ही मैंने आदेश कर दिया है, मुख्य अभियंता के अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच करने का, कि अभी या पूर्व में निर्माण में या कभी भी अगर कोई भी किसी ने कोताही बरती है तो उसको चिन्हित किया जाए, क्रिटिकल नोट डाला जाए, और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। महापौर ने कहा कि मिट्टी का भराव करवा दिया गया है, जगह जगह ड्रिल करवाकर चेक करवाया जा रहा है, यदि आवश्यकता पड़ी तो नई सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। घटना के बाद एक टीम गठित कर दी गई है, जो फिलहाल जांच कर रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।